आज बात एक बार फिर से मणिपुर की करेंगे। मणिपुर में 82 दिन से लापता 2 छात्रों के मर्डर की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हम आपको वो वीडियो भी माफ कीजिएगा, वो पिक्चर भी दिखाएंगे, हालांकि उस पिक्चर को ब्लर किया हुआ है। ये जो दोनों बच्चे हैं वो 6 जुलाई से लापता बताए गए थे और जिस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई है उससे तो यही लगता है कि इसे दोनों की हत्या के बाद इंटेंशनली क्लिक किया गया, और क्योंकि उस वक्त इंटरनेट सेवा को बंद किया गया था, डाल दिया गया था, लेकिन अब जैसे ही बहाल की गई है तो फिर वो फोटो जो है वो अब हर कहीं वायरल हो रही है। दोनों छात्रों की 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पहली तस्वीर में दोनों घास के एक मैदान पर बैठे नजर आए हैं और दूसरी तस्वीर में एक ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनकी हत्या की गई हो। हम आपको थोड़ी ही देर में वो फोटो दिखाएंगे जब उनके पीछे 2 हथियारबंद लोग भी नजर आते हैं। स्टूडेंट की पहचान जो है वो 17 साल की एक लड़की खिजाम लतनोइम गांबी और 20 साल के लड़के फिजाम हेमजीत के रूप में हुई है। और सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आई हैं उसके बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने वारदात में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार जुलाई 2023 से लापता 2 छात्रों के मर्डर की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल होने की बात सामने आई और इस केस को पहले ही सीबीआई को सौंपा जा चुका है। मणिपुर पुलिस सीबीआई के साथ मिलकर स्टूडेंट्स के लापता होने की परिस्थिति और उनकी हत्या में शामिल होने वाले अपराधियों की पड़ताल में जुट गई है। और यह भी कहा गया है कि सुरक्षा बलों ने अब अपराधियों को पकड़ने के लिए एक तलाशी अभियान भी शुरू किया है और सरकार ने लोगों से अपील ये की है कि फिजाम हेमजीत और लंथोइंगबी के अपहरण और हत्या के शामिल सभी लोगों के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की जाए। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि मणिपुर में जो हिंसा हुई 3 मई को पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किए जाने के बाद एक जातीय हिंसा भड़की और अब तक इसमें 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीबन 3000 से ज्यादा लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, बुरी तरह घायल हुए हैं। हिंसा को कंट्रोल करने और राज्य में हालात ठीक करने के लिए मणिपुर पुलिस के अलावा करीब 40,000 केंद्र सुरक्षा कर्मियों को अभी भी तैनात किया हुआ है और अभी बीते शनिवार को ही 4 महीनों से बंद मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को शुरू किया गया है। और उसके बाद से ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीर लगातार वायरल हो रही है। अब ये तो हुई वो पूरे कहीं घटना की बात जो निकलकर सामने आई है और अब तक जो हुआ है हमने उसके बारे में आपको संक्षेप में बताया भी है। देखिए, मणिपुर में सुरक्षा बलों की भारी संख्या के बावजूद इस स्थिति को अभी भी हम देख रहे हैं सरकार की ओर से बड़ा ही सामान्य बताया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर की स्थिति को भी सामान्य बताया जाता है, लेकिन वहां पर भी आतंकियों की जब वारदातें निकलकर सामने आती हैं तो क्या आप उसे सामान्य कहेंगे? ठीक इसी तरीके से जो कुछ अभी यहां पर हो रहा है मणिपुर में, ना जाने अब भी क्या हो रहा है। पहले एक वायरल वीडियो आती है 2 महिलाओं की, उन्हें नग्न अवस्था में घुमाया जाता है, परेड करवाई जाती है और अब इन 2 बच्चों की जो 82 दिनों से लापता थे और अब देखिए अब उनकी तस्वीर इस तरीके से निकलकर सामने आई है। तो इस स्थिति को आप सामान्य कहेंगे? शायद सामान्य बताना ये बहुत मुश्किल होगा। मणिपुर समाज बुरी तरह से बटा हुआ है। वहां के 2 प्रमुख समुदाय जिस पर हमने बहुत बात भी की है अपने तमाम प्रोग्राम्स के माध्यम से, मैतई कुकी एक दूसरे को जैसे देखने को तैयार ही नहीं है, आज भी नहीं है। सिचुएशन ये है कि मैतई बहुल इलाकों में रहने वाले कुकी हर घर बार छोड़कर चले गए हैं और यही हाल कुकी बहुल इलाकों में बसे मैतई लोगों का है। तो वैसे में सवाल तो ये है कि करीब गृह युद्ध में बदल चुकी मणिपुर की हिंसा के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? शायद जिम्मेदार तो हर कोई ही है। यह समझना जरूरी है कि अब तक उग्रवाद का मुख्य निशाना सुरक्षा बल ही थे और पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठन तो राज्य पुलिस को भी निशाना नहीं बनाते थे, क्योंकि इसके सिपाही लोकल होते हैं, स्थानीय होते हैं। धार्मिक विभाजन मणिपुरी समाज के लिए नई बात है और पिछले कुछ डेकेड से जारी हिंदुत्ववादी संगठनों की कोशिशों ने कहीं ना कहीं मैतई अस्मिता को काफी हद तक हिंदुत्व की पहचान दी है। कई बातें हैं जो इस नए विभाजन को बहुत ज्यादा खतरनाक बनाती हैं, विशेष खतरनाक बनाती हैं। मणिपुर में इतने सारे मानवाधिकार उल्लंघन के मामले हो रहे हैं, अब भी हो रहे हैं। हमें कभी वायरल वीडियो से पता चलता है तो कभी ऐसे वायरल होती तस्वीरों से पता चलता है।
हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि क्या कुछ नहीं हुआ। तो इन घटनाओं से आम लोगों में अब एक राय बन चुकी है और उनका मानना है कि एन बीरेन सिंह की सरकार को पावर में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। समाज में देखिए विभाजन पैदा करके हम किसका भला करना चाहते हैं, इस पर सोचने की शायद जरूरत हर किसी को है। इस पर सोचने की जरूरत है और 21वीं सदी में हमें प्रोग्रेस के बारे में सोचना चाहिए, हमें हर नागरिक के अधिकारों के बारे में सोचना चाहिए। और ऐसा ना करके अगर हम सिर्फ और सिर्फ कम्युनल लाइन पर ही बात करेंगे जो आज हो रही है, तो इससे देश या प्रदेश का कभी भला नहीं होने वाला। सिर्फ मैतई के लिए अगर हम बात करेंगे, कुकी को कोई तवज्जो ही नहीं देंगे, तो इस तरह के नैरेटिव को लेकर कोई भी बिल्कुल सहमत नहीं होगा। ये सब 21वीं सदी की बातें नहीं हैं, ये तो असभ्य बर्बरतापूर्ण काल की बातें हो चुकी हैं। और सरकार को कहीं ना कहीं आज ये समझने की जरूरत है कि राष्ट्र सुरक्षा से भी जुड़ा ये एक बड़ा मुद्दा है।